हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। मुझे है 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। इसमें ये एक्स अननोन है, एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स की क्या कीमत है, चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 4 खत्म कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो कैंसिल आउट। तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 4 12। अब ये 2 टाइम्स 3 पावर एक्स है इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट। तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12। अब बोथ साइड लॉग लेता हूं, इस साइड से लॉग 3 पावर एक्स, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 6। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो लॉग अप्लाई कर ले तो ये पावर पहले आ जाता है। तो यहाँ पर ये x पहले आ जाएगा और साथ में log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब log 6 है तो 6 की जगह लिख लेता हूँ 3 क्रॉस 2। अब इनके लिए एक और रूल है। रूल ये है कि log a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b, यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो लॉग अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। सो x log 3 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा log 3 बीच में प्लस, फिर log 2। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेता हूँ log 3 से, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू, अब इस log 3 को स्प्लिट कर लेता हूं, कैसे, log 3 डिवाइड बाई log 3, बीच में प्लस है, फिर log 2 डिवाइड बाई log 3। अब ये फिर से कैंसिल आउट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू इन की जगह 1 प्लस। अब इनके लिए एक और रूल है। रूल ये है कि log a बाई log b इक्वल होता है log टू द बेस b आर्गुमेंट a। तो हमारे क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहले इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब log 3 है इन log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 3 बेस की जगह हो जाएगा। अब log 2 है इन log a, तो ये आर्गुमेंट की जगह है तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 3 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूं। अब देखो यह रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेता हूं कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो देखो 3 पावर x, तो x की जगह ये रिजल्ट 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2, फिर बीच में प्लस 3 पावर 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 3 के इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इनको स्प्लिट कर लेता हूं इस रूल के मुताबिक, x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। ये जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है।
तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेता हूं। देखो ये हो जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर ये लॉग टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 प्लस इसी तरह ये 3 पावर 1 डॉट 3 पावर लॉग टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में लॉग के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो देखो 3 इस रूल के मुताबिक बेस 3 है, पावर में लॉग के साथ फिर बेस 3 है आर्गुमेंट 2, तो यहाँ पर आर्गुमेंट 2 हो जाएगा प्लस इसी तरह ये 3 और ये भी इसी तरह 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो 3 2 इधर 6 हो जाएगा प्लस 3 2 इधर 6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो 6 प्लस 6 तो ये बन जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो 4 1 दर 4 4 3 दर 12। तो देखो ये बन गया 3 और इस साइड पे भी 3 है, तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट है x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2। ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।